हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में सुविचार विद कृष्णा में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे सरस्वती पूजा में यानी बसंत पंचमी पूजा में हमको ऐसे कौन से दो कार्य हैं जो हमें बच्चों से नहीं करवाना चाहिए, और सरस्वती माँ की मूर्ति खरीदते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पुरानी मूर्तियों को क्या करना चाहिए, और ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो हमें सरस्वती पूजा में अवश्य करने चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द डाल सकें। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में पूजा पाठ से संबंधित ही वीडियो हम डालते रहते हैं, तो आशा करते हैं आप उन वीडियो को देखेंगे, और यदि उनमें कोई कमी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज हम आपको बता दें, सरस्वती पूजा से संबंधित हमने कई वीडियो अपलोड की हैं, आप उनको देख लीजिए। उसमें आपको सरस्वती पूजा से संबंधित आपको सभी जानकारियाँ उसमें मिल जाएंगी। सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी कब है, उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए, आसान तरीके से उसमें हमने आपको पूजा विधि बताई हुई है, और कुछ नियम भी बताए हैं, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस दिन जब भी आप, पहली बात तो आपको इस दिन पीले वस्त्र धारण करना है, आपके बच्चों को भी पीले वस्त्र धारण करना, घर के सभी सदस्यों को पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, और माँ सरस्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आपको क्या करना है कि इस दिन ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो माता सरस्वती को अवश्य चढ़ाएँ। यदि आप चढ़ाएँ तो ठीक है, यदि आप अपने बच्चों से चढ़वाएँ तो ज़्यादा सही है। बच्चे आपके पढ़ने जाते होंगे, शिक्षा से संबंधित हैं। आप जानते ही हैं कि यह पूजा शिक्षा से संबंधित और म्यूजिक यानी संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आप अपने बच्चों से पूजा अवश्य करवाएं। आप भी उनकी मदद कर सकती हैं, लेकिन माँ की पूजा आप बच्चों से ही करवाएं। तो आपको बता दें कि इस दिन क्या है कि माँ सरस्वती को शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को माँ के सामने अर्पित किया जाता है, और ख़ासकर उस चीज़ को आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट बच्चे को कठिन लगता है, या जो बच्चे को हार्ड लगता है, कठिन लगता है, वह सब्जेक्ट आप माँ के सामने अर्पित कराएं और उसमें प्रार्थना करवाएं। तो वो सब्जेक्ट आप माँ के सामने ज़रूर अर्पित करें। पुस्तक है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उस चीज़ की पुस्तक आप अपने माँ के सामने अर्पित करें, और उनसे प्रार्थना करें कि ये हमको जल्द से जल्द सरल लगने लगे। तो एक ये आपको उपाय करना है। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय आपको ये करना है, आप जो है अपने बच्चों को इस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी चाहिए। इस दिन क्या है कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो आप इस दिन पेन पेंसिल वगैरह और पढ़ाई लिखाई आपको इस दिन हॉलीडे रखना है। इस दिन बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, और उनको जो सामान अर्पित किया जाता है उसकी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वकर्मा भगवान की जिस दिन पूजा हो जाती है, विश्वकर्मा पूजा जिस दिन होती है, उस दिन सारे मशीनों की पूजा की जाती है, कल कारखानों की पूजा होती है। तो उस दिन कारखाने वगैरह बंद रहते हैं, कारीगरों की उस दिन छुट्टियां रहती हैं। इसी कारण से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसी दिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसी यही कारण है कि सरस्वती माँ की भी जब पूजा होती है, यानी बसंत पंचमी के दिन जब सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और उसमें उन शिक्षा से संबंधित चीज़ों को अर्पित करते हैं, तो फिर उस चीज़ की आपको उस दिन पढ़ाई नहीं करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए बता दें कि क्या है जो हम लोगों को माँ सरस्वती में ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो आप अपने बच्चों से ज़रूर चढ़वाएं। वो क्या है कि इस दिन धान की बाली आपको माँ को चढ़ाना है। धान की बाली, जैसे कि जिसमें से चावल निकलता है, यदि आपको धान की बालियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप सूखे धान ही ले आइए और माँ को अर्पित कीजिए। इस दिन धान चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। आप अपने बच्चों से माँ के सामने ज़रूर अर्पित करवाइएगा। फ्रेंड्स, एक दूसरा दूसरा काम है जो आपको बच्चों से करवाना है, वह क्या है कि इस दिन पुआ, मीठे पुए, मीठी पूड़ी जिसको बोलते हैं, मीठे पुआ आपको माँ सरस्वती को चढ़ाना है। तो आपको 2 चीज़ों बच्चों से ज़रूर चढ़वाइए। एक, धान की बालियाँ चढ़वाइए। यदि आपको धान की बालियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप किसी भी दुकान से आप धान खरीद लीजिए, थोड़े से 100 ग्राम 50 ग्राम, और धान और पुआ, ये दोनों चीज़ों माँ सरस्वती को आपको अर्पित करना है। फ्रेंड्स, अब हमने आपको बता दी कि इस दिन माँ सरस्वती को क्या चढ़ाना चाहिए, और इस दिन बच्चे को
ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। अब हम आपको मूर्ति से संबंधित बता दें। यदि आप मूर्ति खरीदते हैं इस दिन, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन नई मूर्ति खरीद के लाते हैं और नई मूर्ति खरीद के लाते हैं और इस मूर्ति की पूरी 1 साल तक पूजा करते हैं और जब नेक्स्ट बसंत पंचमी आता है तब फिर नई मूर्ति लाते हैं और पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। या बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन नई मूर्ति लाते हैं और उसको 2-3-4 दिन के बाद में उसको विसर्जन करवा देते हैं। तो आप क्या करें, एक आप उपाय अपनाइए कि जब भी आप नई मूर्ति खरीद के लाएँ तो आप ध्यान रखिएगा अपने घर में, अगर घर में स्थापित करने के लिए लाए हैं तो आप छोटी-सी मूर्ति लाइए। फ्रेंड्स, 1 बिलस्त से ऊँची घर में मूर्तियाँ, किसी भी भगवान की मूर्ति 1 बिलस्त से ऊपर नहीं रखी जाती। यानी आपको 1 बिलस्त की से छोटी ही आपको अपने घर में मूर्ति की स्थापना कीजिए। किसी भी भगवान की मूर्ति आपको स्थापना करनी है तो 1 बिलस्त से बड़ा नहीं रखना चाहिए। आपको अपने घर में छोटी मूर्ति की स्थापना कीजिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। फ्रेंड्स, मूर्ति से संबंधित आपको एक दूसरा नियम ये बता दें कि मूर्ति कभी भी खड़ी अवस्था में नहीं लेना चाहिए। यानी सरस्वती माता इसमें बैठी हुई अवस्था में, किसी भी भगवान की मूर्ति जब भी हम खरीदते हैं तो इस बात का, मूर्ति या फोटो या चित्र जो भी आप खरीदते हैं तो आप उस बात का ध्यान रखें कि उसमें जिस भगवान की फोटो या मूर्ति हो तो वो हमेशा बैठी हुई अवस्था में हो, भगवान हमेशा बैठी हुई अवस्था में हो। ऐसा माना जाता है कि बैठी हुई अवस्था में भगवान हमारे यहाँ विराजमान हो जाते हैं और खड़ी अवस्था में वो, जब तक वो मूर्ति हमारे यहाँ रहेगी तब तक वो खड़े ही रहेंगे। तो आप उनको आसन दीजिए, बैठी हुई अवस्था में आप मूर्ति खरीदिए। फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके विसर्जन के बारे में बता देते हैं जो गलतियां हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सरस्वती माँ की जो मूर्ति होती है उसको कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता, यानी जल में प्रवाह नहीं किया जाता। आप क्या करें, उस मूर्ति को किसी पेड़, वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे आप उनको रख सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी जी की और माँ सरस्वती माँ की, इन दोनों लोगों की मूर्ति कभी भी जल में प्रवाह नहीं की जाती है। आपको विसर्जित करना है तो किसी भी पेड़ या वृक्ष के नीचे आप इनको रख सकते हैं, वहाँ पूजा अर्चना होती रहेगी। लेकिन आपको इन दोनों मूर्तियों को आपको कभी भी जल में प्रवाह नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मूर्ति खरीदते समय और मूर्ति विसर्जन के समय ये 2 बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको 2 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो बच्चों को माँ के सामने ज़रूर अर्पित करना चाहिए और 2 चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं जो इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, इस दिन ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको नॉन-वेज घर में नहीं बनाना है। वैसे सभी लोग ये बात जानते हैं, कभी भी कोई भी पूजा तिथि त्योहार आता है उस दिन नॉन-वेज बनाना वर्जित माना जाता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी किसी के ध्यान से उतर जाता है तो हम आपको बता दें कि इस दिन नॉन-वेज का आपको परहेज़ करना है। इस दिन ना ही नॉनवेज आप बनाएं और ना ही नॉनवेज खाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको ये 2 चीज़ें बता दी जो माँ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए और ऐसी कौन से 2 काम हैं जो बच्चों को आज के दिन नहीं करना चाहिए। मूर्ति खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विसर्जन करने के नियम क्या हैं, कौन सी मूर्ति को कहाँ कैसे विसर्जन करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको कुछ ये जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ सरस्वती।